माय डियर स्टूडेंट्स, गॉस लॉ में अब हम आगे सीखेंगे किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, गॉस लॉ में हमने देखा था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आगे हम देखते हैं फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब। तो बच्चों कल की क्लास में हमने देखा था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल स्पेस रिच पर। तो बच्चों हमने देखा था कि कोई भी शेप हो, कोई भी साइज़ हो, अगर हम लोग किसी भी चार्ज को एनक्लोज करने वाले सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को देखें तो ये कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द चार्ज q। तो बच्चों ये फिगर में दिया हुआ है कि ये एक प्लेन है ABCD, इससे a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है q यहाँ पर। तो बच्चों इस चार्ज Q के कारण से सरफेस जो है, जो हमारा प्लेन है ABCD, उससे पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम लोग इस सरफेस जिसकी a/2 डिस्टेंस पर जो है, उस सरफेस की जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर a और a है, तो हमने क्या किया कि हमने एक क्यूब बना लिया। इस क्यूब की हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ क्यूब है तो इसकी a ही होगी, और a/2 हाइट का था तो सरफेस देखिए a/2, ये डिस्टेंस भी a/2, यहाँ जहाँ चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस a/2 और इस चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस भी a/2 है। यानी इस चार्ज q से सरफेस ABCD की भी डिस्टेंस a/2 है, और इस चार्ज q से सरफेस GFEH इस सरफेस की भी डिस्टेंस a/2 है। तो बच्चों इस क्यूब से पास होने वाला, इस गॉसियन क्यूब से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, फाई टोटल, इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से बच्चों अगर हम लोग देखें कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द 6 surfaces इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द 6 surfaces इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ सरफेस ABCD, ऐसे 6 सरफेस है ना, एक ऊपर और एक नीचे, एक राइट साइड में सरफेस, एक लेफ्ट साइड में सरफेस, एक फ्रंट का सरफेस और एक बैक का सरफेस। तो बच्चों 6 सरफेसेज हैं, इनमें से एक सरफेस से जो फ्लक्स पास आउट करेगा वो होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सेमी सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों ये जो ऊपर वाला सिलेंडर ये दिख रहा है ना, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था Q, कह रहा है कि इस Q चार्ज के कारण से जो वाइट सिलेंडर है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, एक और सिलेंडर बना लिया, ये सेम H हाइट का ये था तो H हाइट का एक और सिलेंडर बना लिया ऐसे। अब ये चार्ज Q जो होगा इस सिलेंडर के सेंटर पर आ गया, और हम लोग का ये जो चार्ज Q है ये पूरा जो है इससे घिरा हुआ है, इस सिलेंडर से जो 2H हाइट का उससे घिर गया। अब हमको पता है कि जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इस दोनों सिलेंडर से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सेमी सिलेंडर, यानी कि जो ऊपर वाला सिलेंडर है उससे पास होने वाला, वाइट वाला जो सिलेंडर दिख रहा है उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/2 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से बच्चों हमसे पूछा जा सकता है कि कोई एक हेमी स्फीयर है, उससे पास होने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करो। तो बच्चों हमने जो है हेमी स्फीयर दिया हुआ था, तो उसको देखिए डॉट कलर से इसको जो है फुल स्फीयर बना लिया। तो अब पूरे स्फीयर से पास होने वाला अगर हम लोग फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस फुल सर्कुलर स्फीयर स्फेरिकल सरफेस इज नेट फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फीयर इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसी तरह से एक पूरा स्फीयर है, उसका 1/4 पार्ट जो है उसको हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट।
तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर, पहले पार्ट, स्फीयर के पहले पार्ट से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, अगर हमको वो कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए फर्स्ट पार्ट से हम निकलने वाले फ्लक्स को रेड कलर की लाइन से दिखा दिए, इतनी सारे फ्लक्स हमारे फर्स्ट पार्ट से पास हो रहे हैं। तो बच्चों टोटल फ्लक्स जो स्फीयर से पास होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर इज 1/4 ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल स्फीयर, सो इट इज Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हमारे सामने देखिए ये क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field so that the total electric flux through the cylinder is 0। हमको दिखाना सिलेंडर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, जबकि एक सिलेंडर इस तरह से रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कि उसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक्सिस के पैरेलल है। हमें दिखाना है कि जो टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से पास होगा वो 0 होगा। तो बच्चों हमने एक सिलेंडर बना लिया, इस सिलेंडर के जो है जो टोटल फ्लक्स इसमें पास होगा वो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्योंकि हमें चार्ज Q दिया नहीं है इसलिए हम लोग उसका यूज कर नहीं सकते। हमारे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, हमें सिर्फ ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह उसके एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चों फाई टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट सरफेस, देखिए ये लेफ्ट सरफेस है, इस लेफ्ट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस फाई आर यानी राइट सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस फाई सी यानी ये जो कर्व्ड सरफेस होगा सिलेंडर जैसे अगर ये है तो सिलेंडर के जो कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होगा वो। तो हम लोग कह रहे हैं फाई टोटल इज इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर प्लस फाई सी, दैट इज फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। तो बच्चों देखिए अगर हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं लेफ्ट फेस के लिए, अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एरिया एलिमेंट डी ए इधर है। तो देखिए दोनों के बीच में जो एंगल बनना है वो 180 डिग्री बनना है, तो हम लिखेंगे ई डी ए कॉस 180। इसी तरह से राइट फेस से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और इनके बीच का एंगल 0 है, तो हम लोग लिखेंगे ई डी ए कॉस 0। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो इधर है और डी ए वेक्टर जो है वह ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा ई डी ए कॉस 90। इस तरह से बच्चों जो टोटल फ्लक्स आएगा वो होगा माइनस ई डी ए, यहाँ पर ये देखिए ई डी ए कॉस 180, इसका मतलब तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आता है माइनस ई डी ए और राइट सरफेस वाले का ई डी ए कॉस 0, तो ई प्लस में हो जाएगा कॉस 0 1 होता है, इसलिए प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए राइट फेस का प्लस ई डी ए कॉस 90 0 होता है, ये 0 हो गया। तो बच्चों ये डी ए जो तुम्हारा लेफ्ट सरफेस है, लेफ्ट फेस है, जो लेफ्ट सर्कुलर फेस है उसका अगर एरिया ए हो तो हम लोग इसे लिखेंगे माइनस ई ए, और अगर राइट फेस का भी एरिया ए हो तो हम लोग लिखेंगे प्लस ई ए और प्लस 0, तो माइनस ई ए प्लस ई ए 0 प्लस 0 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी सिलेंडर को इस तरह से रखा जाए कि उससे पास होने वाला जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वह उसके एक्सिस के पैरेलल हो तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। थैंक यू। इसके अब आगे की जो पढ़ाई है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।